सलमान भाई से आग्रह करेंगे कि वो हमारे बच्चों के लिए इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बताएं। तमाम ही हजरात, अजीज़ बच्चों और हमारे डिपार्ट के ज़िम्मेदार काबिल शख्सियत जिनका नाम आपको पता होगा, योगेश मास्टर साहब बड़ी मेहनत और जफाकशी के साथ इस मदरसे में काम कर रहे हैं। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं और बहुत सारे हमारे हजरात यहाँ जलवागर हैं, बैठे हुए हैं और छोटे बच्चे, नौजवान साथी और बुजुर्गवार शख्सियात, हाजी जी और बहुत सारे हजरात। किस किस का नाम लूँ, किस किस का छोड़ दूँ? जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, आपको मालूम है हमारा ये मदरसा फैज़ान गौसे आज़म रोज़ अफजू, दिन ब दिन, पल पल और हर दम तरक्की की राहों पर गामज़न है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं। पहले के मुकाबिल आज देखा जाए तो इस मदरसे के अंदर तालीम भी है, पढ़ाने वाले मास्टर्स भी मौजूद हैं और आप हजरात भी अपने बच्चों को बड़ी ही मेहनत के साथ मदरसे में भेजते हैं। बहरहाल आज का जो प्रोग्राम जिसमें हम और आप हाजिर हुए हैं, 15 अगस्त आज है 2024। हाजी जी ने बताया था कि हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में लगभग 346 साल रहा। ये देश अंग्रेजों ने अपने मुताबिक चलाया। 346 साल तक इस देश के अंदर जो उन्होंने चाहा वो किया और जैसा चाहा वैसा इस देश के रहने वालों के साथ किया। लेकिन आज से लगभग 300 या इससे भी ज्यादा साल पहले, लगभग 1754 साल के अंदर सबसे पहली जंग आज़ादी जो इस देश के खातिर लड़ी गई थी वो कोई और नहीं था बल्कि मुसलमानों का नाम तारीख के अंदर आता है। जो तारीख के अंदर सुनहरे लफ्जों में लिखा हुआ है कि आज से लगभग 2-3 साल पहले टीपू सुल्तान, जिनका नाम फतेह अली खान है, और अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर बातें करने वाली कोई शख्सियत अगर थी तो वो अल्लामा फजल हक खैराबादी। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा अगर किसी से डर था, किसी से ज्यादा खौफ था तो वो मुसलमान थे। मुसलमानों के अंदर आज जो ये दिखाया जाता है कि टीपू सुल्तान एक गैर दाढ़ी वाले थे, जो तस्वीर में आप देखते हैं टीपू सुल्तान की हकीकत वो नहीं है, बल्कि टीपू सुल्तान जिनका नाम फतेह अली खान है, जिनसे अंग्रेज भी थर्राते थे। अंग्रेज इतना घबराते थे टीपू सुल्तान से, कहते थे कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है हम इस देश पर पूरे तौर से हुकूमत नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कोई और नहीं आया था, बल्कि उन्हीं के यहाँ पर से उन्हीं का वजीर जिसका नाम मीर जाफर है। मीर जाफर कौन है? ये वो शख्सियत है जो टीपू सुल्तान के साथ में रहता था। इसी मीर जाफर ने अपने किले के अंदर टीपू सुल्तान को बंद कराया। जब टीपू सुल्तान को शहीद किया गया उस वक्त जनरल हॉर्स टीपू सुल्तान के लाश पर खड़ा हुआ, कहने लगा कि आज से हमने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर ली है। शेरे मैसूर, शेरे हिंदुस्तान जिसे टीपू सुल्तान कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान को लोगों ने जब शहीद किया तो कहा कि आज से हम हिंदुस्तान पर पूरे के पूरे काबिज हो
सुल्तान जब जंग आजादी के लिए जाते थे, आम योद्धा ये करते हैं कि एक हाथ में तलवार है तो दूसरे में ढाल होती थी, मगर टीपू सुल्तान वो शख्सियत, वो पर्सनालिटी के दोनों हाथों में तलवार लेकर के अंग्रेजों के मुकाबले में खड़े होते थे। 1799 ईस्वी के अंदर टीपू सुल्तान को शहीद किया गया। उसके बाद वो कोई आलिम नहीं थे, ये भी आप याद रखें, किसी बड़े मदरसे से पढ़े हुए नहीं थे। टीपू सुल्तान कौन थे? रात में तहज्जुद की नमाजें जिनकी कज़ा नहीं होती थी, जिनका चेहरा दाढ़ी वाला था, टोपी वाले थे टीपू सुल्तान। आज जो तस्वीरों के अंदर दिखाया जाता है, दाढ़ी भी नहीं है, सर पर सही से टोपी भी नहीं है। आप देखेंगे चंद तस्वीरें ही इस देश को आजाद करने में नहीं है, इसमें हमारे भी हैं और अपने बेगाने भी सभी शामिल हैं। हिंदुस्तान की एक खासियत ये भी है कि इसमें हिंदू भी रहते हैं, इसमें सिख ईसाई भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। हर एक ने अपने वक्त में कुर्बानी दी, अपना खून पेश किया इस वतन के लिए, इस लहलहाते हुए चमन को आबाद करने के लिए। तब कहीं जाकर के ये हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ। 1857 का जो गदर आपने सुना होगा, 20 से 30 हजार आलिमों की लाशों को दिल्ली से लेकर के कश्मीर की कन्याकुमारी तक लाशों को एक एक पेड़ पर लटका दिया गया था। दिल्ली के अंदर, दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक जितने पेड़ थे, हर पेड़ पर एक एक आलिम की लाश नजर आ रही थी। इसके अलावा लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, अपनी गर्दनों को बलिदान दिया और अपने आप को कुर्बान करने के बाद में इस देश को इस मंजिल तक पहुंचाया जो हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जहां हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसकी खूबसूरती बहुत है, इसकी ब्यूटीफुली तो बहुत ज्यादा नजर आती है, लेकिन हकीकत यह है इंसानियत खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है, इंसानियत को खत्म करने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। तो जिससे हमें, आपको, हमारे मदरसे के बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये समझना होगा कि हमारा जो देश है इसके अंदर जो इंसानियत खत्म हो रही है, इसे बरकरार रखने के लिए हमें दिलो जान से
उन्होंने फतवा दिया। आखिरी मर्द मुजाहिद के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आखिरी मर्द मुजाहिद जिनका नाम मैंने लिया शहर मुरादाबाद। क्या नाम? शहर मुरादाबाद के अंदर अल्लामा किफायत अली काफी को जब अंग्रेजों ने दारो रसन के फंदे पर लटकाया, लटकाने से पहले कहा कोई आखिरी ख्वाहिश है, कोई आखिरी तमन्ना है?